हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और हम बात करेंगे इस वीडियो में सारे आईपीओस के बारे में। सो देखिए, वेस्टर्न कैरियर्स से शुरुआत करते हैं। तो देखिए, वेस्टर्न कैरियर्स का आज आपको पता ही है सेकंड है, लेकिन अभी 2 दिन और बचे हुए रहेंगे। राइट, आज 2 दिन खत्म होने के बाद, क्योंकि 4 दिन तक ये इशू ओपन रहने वाला है। ₹5 की फेस वैल्यू है, करीबन 163 से 172 का प्राइसमेंट है। 87 शेयर्स का लॉट साइज है, करीबन दोस्तों 492 करोड़ का इशू है, जिसमें से 400 करोड़ का है फ्रेश इशू। तो रिमेनिंग है ऑफर फॉर सेल 92 करोड़ का। बीएससी एनएससी दोनों पर हमको ये लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। अभी तक दोस्तों जो सब्सक्रिप्शन निकल कर आया, इसमें क्यूआईबी कैटेगरी करीबन हमको 1% सब्सक्राइब होती हुई दिखी नहीं। क्यूआईबी का मेजर कोई खास पैसा तो हमको आता हुआ दिखा नहीं है, लेकिन एचएनआई कैटेगरी 3.78 टाइम्स तक सब्सक्राइब हो चुकी है। एचएनआई ने करीबन 279 करोड़ रुपीस जो है वो इस इशू में डाल दिया है, जिसमें बिग एचएनआई कैटेगरी 2.87 टाइम्स, तो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 5.59 टाइम्स तक हमको सब्सक्राइब होती हुई दिखी है। जो रिटेल पोर्शन है दोस्तों, वो अभी तक 6 गुना तक भर चुका है। रिटेल पोर्शन में भी 1000 करोड़ तक हमको आते हुए नजर आ चुके हैं। एंड कुल मिलाकर ये जो इशू है वो 3.90 टाइम्स के आसपास अभी तक बढ़ता हुआ दिखा है। करीबन 1345 करोड़ रुपीस जो है वो इस इशू में आ चुके हैं। तो आप कह सकते हैं जो सब्सक्रिप्शन निकल कर आ रहा है इस इशू के अंदर, वो अपने आप में देखिए काफ़ी बढ़िया है। बिकॉज फर्स्ट डे उतना रिस्पॉन्स अच्छा नहीं था, बट क्योंकि अभी 2 दिन और बाकी और अभी तो सेकंड डे चल ही रहा है, तो अपने आप में आप समझ सकते हैं कि पैसा अच्छा खासा आता हुआ दिख सकता है इस इशू के अंदर। अब आते हैं दोस्तों बाकी के आईपीओस पे, जिसमें आर्केड डेवलपर्स आज से ओपन होता हुआ दिखा है। ये नया मेन बोर्ड इशू है जो 16 यानी आज से ओपन हुआ है, और ये भी दोस्तों 4 दिन तक ओपन रहेगा, यानी 16, 17, 18 एंड 19, यानी आप 4 दिन तक देख सकते हैं ये इशू ओपन रहने वाला है। आर्केड डेवलपर्स के ऊपर हमने दोस्तों डिटेल वीडियो चैनल पर डाल दिया है। अगर आपने नहीं जाकर देखा है तो आप चेकआउट जरूर करिएगा, बिकॉज अपने आप में देखिए इंपॉर्टेंट आईपीओ है और आपको सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती हुई दिखेगी। बाकी दोस्तों ₹10 की फेस वैल्यू के साथ कंपनी अपना आईपीओ लेकर आई है। 121 से 128 का प्राइस बैंड है। 110 शेयर्स का लॉट साइज है। 410 करोड़ का इशू है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा इशू है, 410 करोड़ का इशू है, लेकिन पूरा का पूरा दोस्तों फ्रेश इशू है। और ये आपको दोनों एक्सचेंजेस पर लिस्ट होता हुआ नजर आएगा, बीएससी एज वेल एज ऑन एनएससी। अभी दोस्तों जो सब्सक्रिप्शन निकल कर आ रहा है, इसमें जो क्यूआईबी पोर्शन है वो 23% के आसपास भरा है। 19 करोड़ रुपीज़ के आसपास डाले हैं क्यूआईबीज ने, बट एचएनआई कैटेगरी 4 गुना बढ़ चुकी है। ऑलमोस्ट 253 करोड़ रुपीज़ जो है वो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर एचएनआई ने डाल दिए, जिसमें बिग एचएनआई कैटेगरी 2.42 टाइम्स एंड स्मॉल एचएनआई कैटेगरी दोस्तों 7.57 टाइम्स। जो रिटेल पोर्शन है वो 5.90 टाइम्स तक बढ़ता हुआ दिखा है। करीबन 855 करोड़ रुपए हमको रिटेल कैटेगरी डाल चुकी है। यानी रिटेल आप देखिए पहले दिन के अंदर 6 गुना तक बढ़ता हुआ दिख चुका है, और कुल मिलाकर अभी तक 4 गुना दोस्तों ये इशू भर चुका है। कंपनी को 1140 करोड़ के आसपास रिसीव हो चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि देखिए पैसों की भरमार है आईपीओस के अंदर। जो भी आईपीओ आ रहा है उसको दोस्तों रिस्पॉन्स जो है वो पब्लिक की तरफ से ट्रिमेंडस में कह सकता हूँ मिल रहा है। देन दोस्तों आते हैं नॉर्दर्न आर्क कैपिटल पे। ये भी एक नया मेन बोर्ड इशू है जो आज से ओपन हुआ है। अगेन ये भी 4 दिन तक ओपन रहेगा। 249 से 263 का दोस्तों कंपनी ने प्राइस बैंड सेट कर रखा है। ₹10 की फेस वैल्यू है। 57 शेयर्स का लॉट साइज है। 777 करोड़ का इशू है। फ्रेश इशू है 500 करोड़ का, और ऑफर फॉर सेल है 277 करोड़ का। एम्प्लॉयज़ के लिए डिस्काउंट है ₹24 पर शेयर का। तो दोनों एक्सचेंजेस पर हमको ये लिस्ट भी होता हुआ दिखेगा। अभी तक दोस्तों जो सब्सक्रिप्शन निकल कर आया है, इसमें क्यूआईबी कैटेगरी की तरफ से तो कोई खास पैसा नहीं आया है, बट एचएनआई कैटेगरी 2.31 टाइम्स के आसपास बढ़ चुकी है। ऑलमोस्ट 264 करोड़ रुपीस के आसपास यहाँ पर डाल दिया गया है एचएनआई के द्वारा, जिसमें बिग एचएनआई कैटेगरी करीबन 2 गुना, तो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी 3 गुना। रिटेल पोर्शन दोस्तों 2.76 टाइम्स के आसपास बढ़ चुका है। रिटेल ने करीबन 737 करोड़ रुपीस डाल दिए। एंड टोटल मिलाकर ये जो इशू है वो 1.89 टाइम्स, यानी आप समझ सकते हैं 1000 करोड़ के आसपास इस इशू में भी निकल कर आ चुका है। तो आप देखिए तीनों मेन बोर्ड इशू खुले हुए हैं और तीनों को अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा है। मुझे आप लोग बताइएगा कि क्या आपको एक सेपरेट वीडियो चाहिए जिसमें आपको अगर चूज़ करना हो इन तीनों आईपीओ में से फर्स्ट सेकंड थर्ड, कौन सा चूज़ करना चाहिए? बिकॉज एक बात ध्यान रखिएगा, इन तीनों आईपीओ के अंदर दोस्तों अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको डिफरेंट बनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आप आर्केड के पैसा नॉर्दर्न आर्क पे लगा सकते हैं, क्योंकि ये दोनों तो सेम ही डेट पे है। और ऐसा भी नहीं है कि वेस्टर्न कैरियर्स का पैसा भी इस इशू में लग जाएगा। सब तीनों आईपीओ के लिए आपको अलग अलग दोस्तों फंड्स चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। इसके अलावा दोस्तों एक और मेन बोर्ड इशू की डेट निकल के आ चुकी है, और वो अपना तगड़ा आईपीओ ये भी, जिसका नाम है KRN हीट एक्सचेंजर। जी हाँ, KRN हीट एक्सचेंजर आईपीओ ओपन होता हुआ नजर आएगा फ्रॉम 25 सितंबर टू 27 सितंबर। नया मेन बोर्ड इशू है जो हमको ओपन होता हुआ दिखेगा। बहुत बड़ा इशू नहीं है, लेकिन एक छोटा इशू है, लेकिन तगड़ा इशू है, ये आपको मैं कह सकता हूँ, और बढ़िया करता हुआ नजर आएगा। इस प्रकार की एक्सपेक्टेशंस पूरी है। अब चलिए बात करते हैं ग्रे मार्केट के बारे में। तो देखिए नॉर्दर्न आर्क कैपिटल की ग्रे मार्केट करीबन 62.74% के आसपास हमको करेंटली चलती हुई दिख रही है। अपने आप में देखिए शानदार ग्रे मार्केट है। ग्रे मार्केट में तो कोई भी दिक्कत नहीं है। देन आर्केड डेवलपर्स ग्रे मार्केट
ज़्यादा है आपको इस नॉर्दर्न आर्क से भी देखने को मिलेगी, क्लोज टू 65% है। आर्किड डेवलपर्स की ग्रे मार्केट 83 रुपीज़, राइट, करीबन 3.98 टाइम्स के आसपास अभी तक सब्सक्राइब होता हुआ दिख चुका है। देन वेस्टर्न कैरियर्स आईपीओ दोस्तों आप देख सकते हैं 31.98% के प्रीमियम से ट्रेड कर रहा है। थोड़ी सी गिरावट यहाँ पर हमको जरूर देखने को मिली है ग्रे मार्केट के अंदर। देन पीएन गडगिल ज्वेलर्स, जिसकी ग्रे मार्केट कल गिरी थी बट आज थोड़ी सी फिर बढ़ी है, 63% के आसपास करंट ग्रे मार्केट देखने को मिल रही है। बाकी दोस्तों KRN हीट एक्सचेंजर की भी ग्रे मार्केट स्टार्ट हो चुकी है और 200 रुपये में दोस्तों ग्रे मार्केट जो है वो करंटली चल रही है। प्राइस बैंड अभी तक रिलीज नहीं किया गया है बट प्राइस बैंड मोटा मोटी दोस्तों 250 से नीचे आता हुआ दिख सकता है, 250 या 300 के नीचे आता हुआ दिख सकता है। यानी ग्रे मार्केट आप देखिए शुरुआत में इतना शानदार चल रही है। इसके अलावा दोस्तों बजाज हाउसिंग की लिस्टिंग हुई आज, जैसे मेन बोर्ड में अगर हम बात करते हैं तो अपने आप में 114% पर लिस्ट हुआ 150 रुपीज़ पे। देन इसके अलावा टॉलिंस टायर्स इशू प्राइस पर लिस्ट हुआ बट बाद में तेज़ी देखने को मिली। एंड क्रॉस IPO भी इशू प्राइस पर लिस्ट हुआ बट बाद में तेज़ी देखने को मिली। तो नो डाउट लिस्टिंग्स अगर आप देखेंगे तो सिर्फ आज बजाज हाउसिंग की अच्छी होती हुई देखने को मिली, बाकी दोनों ने तो थोड़ा डिसअपॉइंट किया है बट बाद में मूव आ गया। बाकी एक्शन तो देखिए यहाँ पर मेन बोर्ड में काफ़ी हमको देखने को भी मिल ही रहा है। अब बात करते हैं SMEs पे, तो देखिए यहाँ पर रैपिड वॉल्व्स एक NSE SME इशू है, 222 रुपये के प्राइसिंग के साथ आया है। 30 करोड़ का इशू का साइज है, 23 से 25 तक ओपन होगा। देन SD रिटेल लोगो एक NSE SME इशू 131 रुपीज़ का इसका प्राइस बैंड है। 65 करोड़ का इशू का साइज है, 28 सितंबर से 24 तक ओपन होगा। देन अगला आता है फिनिक्स ओवरसीज एक NSE SME इशू जो 64 रुपीज़ के प्राइस बैंड के साथ आया है। 36 करोड़ का इशू का साइज है, 19 सितंबर से 23 तक ओपन होगा। देन अगला आता है बाइक वो ग्रीन टेक एक NSE SME इशू जो 62 रुपीज़ के प्राइस के साथ आया है। 10 रुपये का इसका दोस्तों ग्रे मार्केट है, करीबन 16% के आसपास का प्रीमियम है, 18 से 20 तक ओपन होगा। देन अगला आता है पैरामाउंट स्पेशलिटी एक NSE SME इशू जो 59 रुपीज़ के प्राइस के साथ आया है। 32 करोड़ का दोस्तों इशू का साइज है, 17 से 19 तक ओपन होगा। देन अगला आता है ऑसल डिवाइसेस एक NSE SME इशू जो 160 रुपीज़ के प्राइस के साथ आया है। 110 रुपये का ग्रे मार्केट यानी ऑलमोस्ट 68.75% का प्रीमियम है, आज से ही ओपन हुआ है, ये भी 19 तक ओपन रहेगा। 3.15 टाइम्स अभी तक सब्सक्राइब हो चुका है। देन अगला आता है दोस्तों पेलाट्रो एक NSE SME इशू 200 रुपये का प्राइस बैंड है, कोई अगर आप देखेंगे सब्सक्रिप्शन खास नहीं है। 56 करोड़ का इशू का साइज है, 16 से 19 तक ये भी ओपन होगा। देन अगला आता है एनवायरोटेक सिस्टम्स एक NSE SME इशू जो 56 रुपीज़ के प्राइस के साथ आया है। इसकी भी कोई ग्रे मार्केट नहीं है बट 30 करोड़ का इशू का साइज है, 13 से 18 तक इशू ओपन रहेगा। देन अगला आता है डेक्कन ट्रांसकॉन एक NSE SME इशू जो ऑलरेडी ओपन हो चुका था बट ये 18 तक ओपन रहेगा। 108 रुपये का प्राइस बैंड है जिसके सामने 55 रुपये का ग्रे मार्केट है। देन अगला आता है पॉपुलर फाउंडेशंस एक BSE SME इशू जो करीबन 19.87 करोड़ का है, 37 रुपीज़ का प्राइस बैंड है, ये भी 13 से ओपन हो गया था तो 18 तक ओपन रहेगा। देन सोडानी अकेडमी फिनटेक इनेबलर्स एक BSE SME इशू जो 12 तारीख को ओपन हुआ था और ये क्लोज होगा ऑन 17, राइट। अभी अगर आप देखेंगे तो करीबन 34 टाइम सब्सक्राइब हो चुका है, काफ़ी स्मॉल इशू है, मात्र 6 करोड़ का, 37% का भी प्रीमियम है। देन इनोवेट एडवांस सिस्टम्स आज दोस्तों इस इशू का अलॉटमेंट आने वाला है और लिस्टिंग होगी ऑन 18, 105% का करंट प्रीमियम चल रहा है। देन एक्सीलेंट वायर्स एंड पैकेजिंग इस इशू का भी दोस्तों अलॉटमेंट हमको आज देखने को मिलेगा और 19 को लिस्टिंग है। देन अगला आता है SPP पॉलीमर एक NSE SME इशू जिसका अलॉटमेंट हो चुका है और 17 को लिस्टिंग है, 25% का प्रीमियम है। देन ट्रैफिक स्कोल इसका अलॉटमेंट आउट हो चुका है और 17 को लिस्टिंग है, 121% का प्रीमियम है। बाकी आज कुछ लिस्टिंग्स हुई जिसमें शेयर समाधान नेगेटिव लिस्ट होता हुआ नजर आया, करीबन डिस्काउंट पे 1.28% के। आदित्य अल्ट्रा स्टील कोई ग्रे मार्केट होने के ना होने के बावजूद भी दोस्तों 12% पर लिस्ट हो गया। गजानन इंटरनेशनल 16% पर लिस्ट होता हुआ नजर आया, कोई ग्रे मार्केट नहीं थी। इसके अलावा शुभ श्री बायोफ्यूल्स की भी लिस्टिंग थी, 63% का प्रीमियम था बट 58% पर लिस्ट होता हुआ दिखा। इसके अलावा आज कोई लिस्टिंग नहीं थी, मतलब ये चारों लिस्टिंग्स थी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।